अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी के आसपास में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 100, सपोज कर लो एक सैंपल में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो सपोज में से क्या 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। और क्या 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तो किसी एक सैंपल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस पार्टिकुलर वेलोसिटी के आसपास मूव कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसमें बात करो तो क्या है, 50 मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मतलब इस सैंपल में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। इसको देखो सिंपली वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है उसको जनरली या तो अल्फा से डिनोट करते हैं या यू के ऊपर ऐसे बाण लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप √2 RT/m यूज करना। टी क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। यम क्या होता है, उस मॉलिक्यूलर, जिस भी सैंपल की बात कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि किसी एक सैंपल की बात करें तो उसके बी मोस्ट प्रोबेबल, जिसको हम सिंपली अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, उसका वैल्यू कितना आया, √2 RT/m के बराबर। अब अगर क्या करें किसी भी इसी सैंपल का, सपोज कर लो हमने एक सैंपल ले लिया है, ठीक है। उसका कुछ मास यम के बराबर है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल इसके बराबर आएगा। उसका रूट में स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √3 RT/कैपिटल M के बराबर आएगा। और उसका एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, √8 RT/पाई M के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सैंपल के लिए अगर हम क्या करें, इनका 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 रेशियो निकालें तो कितना होगा, ठीक है। पार्टिकुलर सैंपल का मतलब सभी का यम 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 सेम रहेगा, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करोगे तो सबका टीवी सेम रहेगा, तो ठीक है। मतलब अल्फा/यू/वी निकालो तो कितना आता है, मतलब क्या, √2 RT/m √3 RT/m √8 RT/पाई M। तो देखो RT/m सब में कैंसिल, मतलब इनका रेशियो कितना आएगा, √2 √3 √8 के बराबर आएगा। किसका किसका, वी मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वेलोसिटी क्या, रेशियो, ठीक है। ये क्या है, इनका तीनों का रेशियो किसी एक पार्टिकुलर सैंपल के लिए जिसका मास यम था, और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर टी पे, ठीक है। तो देखो अगर और कुछ क्या करें, किसी पार्टिकुलर सैंपल के लिए किसी दो का रिलेशन निकालें, मतलब सपोज कर लो अल्फा का निकालो और रूट मीन स्क्वायर का निकालो तो कितना मिलेगा, ठीक है। इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं किसी पार्टिकुलर सैंपल के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब क्या, √2 RT/m अपान क्या, √3 RT/m, ठीक है। ये ऊपर वाला किसके बराबर है, ऊपर वाला अल्फा के बराबर है, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और नीचे वाला यू के बराबर है, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो क्या क्या कटेगा, यम आर टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको सिर्फ इतना मिलेगा। तो देखो अगर हम क्या करें, यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो, √3 है, √2 है, तो इसको क्या करो ऊपर करो तो क्या मिलेगा, √2/3 मिलेगा इज इक्वल टू अल्फा। तो किसी एक पार्टिकुलर सैंपल के लिए उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसके बराबर है, √2/3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्फा और यू में निकाला तो आप अल्फा और भी में भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या, यू और बी में भी निकाल सकते हो। चलो ये सब आप टास्क कर लेना, ठीक है। ये सब आपके लिए एच डब्ल्यू की तरह है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई आज की क्लास के बारे में।